गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिजिक्स जो विद्युत चैप्टर चल रहा था उसके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखेंगे आप इस वीडियो में। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बताया गया है। तो आपको इस प्रश्न में बताना क्या है, चालक पर आवेश की मात्रा, यानी चालक पर कितना आवेश है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश E बराबर बताया गया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो लिख दिया। n बराबर, यानी यहाँ बताया गया अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n से इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखते हैं तो 5 हो गया। चालक पर आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम स्मॉल ई से लिखते हैं और चालक के आवेश को हम q से लिखते हैं। तो q बराबर कितना हो गया, q बराबर यानी जो चालक पर आवेश होगा कितना होगा, तो वही हमें ज्ञात करना है। तो हमने जो आपको आवेश का फार्मूला, आवेश को जो परिभाषित किया था वहाँ पर हमने आपको यहाँ पर एक फार्मूला भी बताया था, q बराबर n, जहाँ q आवेश और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और e इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी q चालक के आवेश को बोलते हैं। तो इसी फार्मूले में देखिए हमने n की वैल्यू 5 रख दिया और e की वैल्यू यहाँ पे रख दिया 1.6 × 10⁻⁻19 और कैलकुलेशन को किया, सॉल्व किया तो आया 8.0 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब 8 पॉइंट के बाद जो 0 लगा इसका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी, तो आप कक्षा 9 में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण होता है। उसके बाद में आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है, एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन में हमें बताया गया था, क्वेश्चन को मैंने पढ़ा। अब 2.5 एम्पियर यानी आई का मान है 2.5 एम्पियर मैंने लिख दिया, और जो इसमें टाइम बताया गया वो 20 मिनट बताया गया, टी बराबर 20 मिनट लिखा। और इस मिनट को हमने जो सेकंड में बदला तो 1 मिनट में होते 60 सेकंड, तो 20 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 20 का 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 सेकंड आया। और हमें ज्ञात क्या करना था, यानी हमें इसमें ज्ञात करना था क्यों, यानी चालक का आवेश, कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी जो कितना आवेश, यानी चालक जो हमारा तार है उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, क्यों की वैल्यू ज्ञात करनी है। दूसरी बात फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कही गई, n का मान ज्ञात करना। तो हमने वैद्युत धारा जो समीकरण पढ़ी थी I बराबर Q/T से, तो वहाँ से अगर देखें Q बराबर तो निकल के आएगा IT। तो यहाँ पे देखिए I का मान मैंने रख दिया और T का मान रख दिया, सॉल्व किया, 300 कूलाम आंसर आया। अब हमें संख्या निकालनी थी। संख्या के लिए हमने सूत्र पढ़ा था Q बराबर NE, जो हमारा Q है ये Q बराबर NE। यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालनी है तो Q/E। अच्छा, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इसका होता 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और Q का मान देखिए यहाँ से 3000 निकला, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1875 × 10⁻19 कूलाम, ये इसका आंसर आएगा। और कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, चेक कर लेंगे अच्छे प्रकार से कैसे सॉल्व किया गया है, आप देखिएगा। अगर आंसर में कहीं पर मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। हमने वैल्यू को रख दिया है, कैलकुलेशन सॉल्व करना आपका एक कार्य है। उसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलाम, यानी Q का मान 1 कूलाम बताया गया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता Q बराबर NE, ये फार्मूला होता ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और स्मॉल e की वैल्यू रख देंगे। कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, ये 7-8 में आप पढ़े होंगे। 6.25 × 10⁻18 आंसर इसका आ जाएगा, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपका आंसर होगा। फिर किसी अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड हो।
तो वही बराबर इसमें दिया गया है 10 वोल्ट, W बराबर 15 जूल। अब धारा का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो धारा का मान हम इन दो फार्मूलों W और V के माध्यम से धारा का मान नहीं ज्ञात कर सकते। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, यानी V बराबर W अपान Q। तो यहाँ से देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, W अपान V हो जाएगा, ऊपर W का मान फिर V का मान रख के सॉल्व करेंगे, 1.5 आएगा। अब I बराबर देखिए क्या है, I बराबर होता Q अपान T। हमने Q का मान यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि धारा ज्ञात करना, I बराबर Q अपान T। हमने Q का मान निकाल लिया, T का मान दिया गया है, प्रति सेकंड कहा गया, प्रति सेकंड का मतलब T का मान 1 हो जाएगा, यानी 1.5 अपान 1 सॉल्व करेंगे, 1.5 एम्पियर ही इसमें धारा आएगी। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल आप देखेंगे, एक बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, यानी बिंदु ए से बी की ओर। अगर मान लें हम यहाँ पर ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो ए से बी की ओर, यानी ये ए है और ये बी है, तो ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और कितने सेकंड में, 10 की पावर -4 सेकंड में। तो विद्युत धारा उसमें ज्ञात करनी है। तो विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान बताया गया है। E का मान देखिए बताया गया, E बराबर बताया गया 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं, और T बराबर 10 की पावर -4 सेकंड बताया गया। I बराबर ज्ञात करना, तो सूत्र हमारे पास I बराबर Q अपान T है। लेकिन अभी हमने एक सूत्र और पढ़ा था आवेश में, Q बराबर NE, तो इसलिए NE की वैल्यू रख दिया। अब देखिए इसमें N का मान रख देंगे, E का मान रख देंगे, T का मान रख देंगे, कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो I का मान निकल के आएगा 1.6 × 10 की पावर -7 एम्पियर। यही। अगर दूसरी बात कही जाए, धारा किस दिशा में बहेगी, अगर इलेक्ट्रॉन इस जिधर प्रवाहित होते हैं, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। तो यानी धारा हमारी बहेगी, धारा की दिशा क्या होगी, बी से ए की ओर होगी। लिख दिया मैंने, बी से ए की ओर। समझ में आ रहे होंगे आप लोगों के न्यूमेरिकल, कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि समझ में आ रहे हैं तो सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास सेंड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर है, एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है और उसके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है। चालक में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है और उनके सिरों के बीच 12 वोल्ट विभवांतर लगाया गया है। चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो चालक में बहने वाली धारा आपको ज्ञात करना है, यानी R बराबर 9.6 ओम बताया गया है, V बराबर 12 वोल्ट है, I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम ओम के नियम पढ़े थे, ओम का नियम क्या था, V बराबर IR, तो I का मान ही ज्ञात करना। तो यहाँ से I की वैल्यू जब निकालोगे V अपान R आएगा, ऊपर V का मान रख देंगे 12 और R का मान 9.6 रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, नीचे 96, ऊपर 120, सॉल्व करेंगे तो 1.25 एम्पियर आएगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ये जटिल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन इतना जटिल नहीं है। इसमें लिखा है, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए इसमें बताए गए समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तार, यानी ध्यान देना तारों की लंबाई समान बताई गई है, एक ही पदार्थ के तार बने हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, यानी लंबाई समान है लेकिन त्रिज्याएं समान नहीं है। ये हमें एक बात यहाँ से निकल के आई। दूसरी बात, पहले तार का प्रतिरोध दिया गया, दूसरे तार का प्रतिरोध नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को हम एक टॉपिक पढ़ाए थे विशिष्ट प्रतिरोध, उसमें बताए थे किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए जो हमने एक फार्मूला निकाला था, यानी चालक तार का प्रतिरोध जो था ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला निकाला था, मैंने बताया था किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो दो बातों पर निर्भर करता था। किन किन बातों पर, यानी एक तो चालक की लंबाई के समानुपाती और दूसरा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती।
तो देखिए लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पे निशान लग जाता था समानुपाती का। तो बच्चों जो हम समानुपाती का निशान हटाते तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू ली गई, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। रोने मत लगना, इसको बोलते हैं रो। अब आर बराबर रो एल अपान ए हमें फार्मूला प्राप्त हुआ था। तो इसी फार्मूले के माध्यम से हम अपना फार्मूला एक नया बना लेंगे, जिसमें R1 और R2 दो तार ले लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए हमने लिख लिया R1 अपान R2। तो देखिए R1 बराबर क्या हो जाएगा? रो एल अपान A1, R2 बराबर रो एल अपान A2। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि आपने यहाँ पर रो 1 लिखते और रो 2 लिखते, L1 लिखते, L2 लिखते, जैसे आपने A1 A2 लिख दिया। तो देखिए जब तार समान पदार्थ के हैं तो उनके जो रो होंगे विशिष्ट प्रतिरोध वो समान होंगे। फिर उसमें लंबाई समान कही गई, तो हम लंबाई में भी L1 L2 नहीं कर सकते हैं। तो देखिए रो से रो कैंसिल, यहाँ कैंसिल, L से L कैंसिल हो गया, A1 इधर A2 बचा। जब इसको सॉल्व करते हैं आप जानते ही होंगे A2 ऊपर चला जाता है और A1 नीचे। अब देखिए R1 बराबर R1 अपान R2 बराबर, अब देखिए मैंने पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर अपान पाई R1 स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है आप पढ़े होंगे मैथ में, पाई आर स्क्वायर। अब वहाँ 2 लगा है तो यहाँ हमने क्या कर दिया बताओ? यहाँ पर भी हमें 2 लिखना होगा, यहाँ पर 2 मैंने कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया। पाई एक नियत मान होता है, तो पाई से पाई देखो कैंसिल कर दिया। R1 अपान R2 बराबर क्या प्राप्त हुआ? R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर दिया गया है। R1 की वैल्यू 4.5 दिया गया है और त्रिज्याओं का अनुपात R1 बटे R2 बराबर कितना दिया गया? 2/3 दिया गया है। क्या करेंगे अब इसमें? देखिए उसी क्वेश्चन में R1 बटे R2 बराबर, अब देखिए जो ये लिखा है R2 अपान R1 इसी का होल स्क्वायर कर दिया गया। देखिए हमने होल स्क्वायर लगाया कि नहीं लगाया? अब देखिए बेटा अगर यहाँ से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके R2 की वैल्यू निकालोगे तो R2 बराबर बन जाएगा R1। R2 बराबर क्या बनेगा? R1 अपान मल्टीप्लाई में इसके होगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। आप कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे आप तो इसी प्रकार का बन जाएगा। अब बेटा हम R1 की वैल्यू रख देंगे और जो त्रिज्याएं वाले R1 R2 इनका मान रख देंगे, सॉल्व कर देंगे कैलकुलेशन को, तो 2 ओम आएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कुछ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसा भी आप लोगों को लगेगा वैसा आप बताना, ताकि हम आप लोगों के लिए नया वीडियो भी बनाएं। अगला सवाल देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, 20, 24 व 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बेटा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए हमने आपको फार्मूले का निगमन कराया था। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, जितने होंगे सब प्लस लगा करके डॉट डॉट करके जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें 3 दिए गए हैं, तो देखिए R1 का 20 और R2 24, R3 30। कैलकुलेट R का मान कितना निकला? 74 ओम निकल के आ गया, जोड़ दिया। समांतर क्रम का सूत्र मैंने निकाला था 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 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 जितने होंगे सब 1 अपान R करके जोड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 ही मान है, तो इसलिए 1 अपान 20, 1 अपान 24, 1 अपान 30। अब इसको सॉल्व करने का आप तरीका कक्षा 7-8 में पढ़े होंगे कि एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम इसका 120 आया, ऊपर 6, 5, 4 यानी 120 एलसीएम हो गया। 120 को जब 20 से करोगे तो 6 बार जाएगा, और 120 को जब 24 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा। 120 को जब 30 से करोगे तो 4 बार जाएगा। ये वैल्यू प्राप्त होगा। फिर बेटा देखिए उसको ऊपर जब ऐड कर लेंगे तो 15, नीचे 120 कैंसिल करोगे तो 1 अपान 8, 15 8 120, इसलिए R बराबर 8 ओम आंसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इनको अब देखिए बात वही है, इसमें कहा गया है इनको 22 ओम की बैटरी से 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देने पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। वो भी 2 कंडीशन लगा के रखी इन्होंने, देखेंगे कौन सी कंडीशन है।
दो कंडीशन यहाँ पर ये हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, दूसरी बात प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो। इससे हमारा कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध कोई ना हो। तो बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। आपको पता है, आप जानते हैं तुल्य प्रतिरोध के लिए R1 + R2 + R3 के मान रखकर जोड़ लेते हैं। तो देखिए 22 ओम आया। अब हमको इसमें धारा ज्ञात करने के लिए ही तो कहा गया था। प्रश्न में देखिए, प्रश्न में देखो हमसे कहा गया था 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम के हैं और इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में मैंने जोड़ा 22 ओम आया। अब धारा का मान ज्ञात करना, ओम का नियम मैंने पढ़ा था, V = IR। तो I = V/R निकल के आएगा फार्मूला। मान रख देंगे भैया, V का मान 22 वोल्ट बताया गया था, R का मान 22 निकला है। सॉल्व कर देंगे, 1 एम्पियर आंसर। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो इसके लिए फार्मूला 1/R बराबर वही वाला R1 1/R1 1/R2 1/R3 वैल्यू रखेंगे। सारे मान रख देंगे R1 R2 R3 के। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा उसी प्रकार से। तो ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 12, 6/12 को यानी 1/2। R बराबर 2 ओम निकल के आया। धारा इसमें भी हमको बताना है समांतर क्रम में जोड़ करके। तो देखिए समांतर क्रम में R का मान 2 आ गया, धारा का मान बताना। तो I = V/R यानी V का मान रख देंगे कितना, 22 वोल्ट की बैटरी थी, V = 22 वोल्ट। R का मान देखिए समांतर क्रम में 2 निकला है, काट के सॉल्व करेंगे 11 एम्पियर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के इस क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साथ में कमेंट करके बताइए यदि कहीं पर कोई मिस्टेक आपको लग रही है या कहीं समझ नहीं आ रहा है। और फिर आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे के और न्यूमेरिकल। तब तक के लिए आप यही रिवीजन करते रहिए, वीडियो को 1-2 बार देखें और समझ करके अपनी कॉपी पर क्वेश्चन को नोट करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।